आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान तेज किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने चमोली, चंपावत और उधमसिंह नगर जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम से धार्मिक रूप से प्रताड़ित पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। प्रदेश में मतदान के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए स्वीप ने 46,000 से ज्यादा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में राज्यों में बारिश का अनुमान जताया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए 1 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मत डाले जाएंगे। जनता को लुभाने के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज चमोली के गौचर, चंपावत जिले के लोहाघाट और उधमसिंह नगर के काशीपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश अब मजबूत राष्ट्र बन गया है। चमोली के गौचर में आयोजित जनसभा में श्री सिंह ने कहा कि भारत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन यदि भारत के मामलों में कोई भी दखल देता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं उत्तराखंड वासियों को, इन्हें समस्त देशवासियों की, बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। मेरे बहनों भाइयों, वैसे तो भारत की धरती वह धरती है जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे। भारत की सीमा में ही नहीं, विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य यदि कोई देश मानता है तो हमारा और आपका देश केवल यह भारत मान। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते, लेकिन यदि हमारे साथ किसी ने नापाक हरकत करने की कोशिश की, स्वाभाविक रूप से वह जवाब देना यह हमारा धर्म है और इस धर्म का हम निर्वाह करें। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन में विभिन्न क्षेत्रों में घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में विकास के कई काम किए और उनकी सरकार के किसी भी मंत्री पर अब तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। उधर उधमसिंह नगर के काशीपुर में चुनावी जनसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये कानून किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं लेगा, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। कांग्रेस के लोग कहते हैं नागरिकता का कानून यह तो हिंदू मुस्लिम के बीच तफरका पैदा करता है, अलगाव पैदा करता है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यह नागरिकता का कानून किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, यह नागरिकता देने वाला कानून है। चाहे कोई हो जिसका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, वह भारत आया है तो बहनों भाइयों, यदि भारत का नागरिक बनना चाहता है तो हम भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे, डंके की चोट पर मुहैया कराएंगे, भले ही इसका कोई विरोध करे। अपनी तीनों जनसभाओं के दौरान रक्षा मंत्री ने राज्य की जनता से भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को 100% मतदान के लिए प्रदेश की जनता को जागरूक किया जा रहा है। आम लोगों तक मतदान के प्रति जागरूकता पहुंचाने में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वीप द्वारा प्रदेश में अब तक 46,000 से ज्यादा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इन गतिविधियों में नुक्कड़ नाटक, जिला आइकन द्वारा अपील, चौपाल, संस्थाओं द्वारा शिविर और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, विज्ञापन दौड़, साइकिल रैली सहित विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं। जागरूकता अभियान में अब तक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 1,123, मतदाता साक्षरता क्लब ELC के माध्यम से 10,318, जबकि सेशन चौपाल के तहत 2,400 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही BLO के माध्यम से 21 लाख से अधिक मतदाताओं को कॉल कर मतदान के लिए प्रेरित किया गया।
चुनाव में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वीप ने मतदाता शपथ अभियान कार्यक्रम भी चलाया, जिसमें 65 लाख से ज्यादा लोगों ने चुनाव के इस त्योहार में मतदान करने की शपथ ली। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रचार अभियान को गति दे दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कल उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगी। वे कल गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के पक्ष में रामनगर और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के समर्थन में रुड़की में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। इस बीच आज मसूरी विधानसभा में मीठी बैड़ी क्षेत्र में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य निधि देवी के नेतृत्व में टिहरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंदसोला के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जोत सिंह गुंदसोला ने सरकार पर विफलता का आरोप लगाया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। उधर हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने धर्मपुर और दीपनगर में जनसभा को संबोधित किया और जनता से कांग्रेस को समर्थन देने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने आज गोपेश्वर शहर क्षेत्र के मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान सूची का 100% वितरण करते हुए अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करने को कहा। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मतदाताओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रुद्रप्रयाग जिले की दोनों विधानसभाओं में 7 मॉडल बूथ बनाए जा रहे हैं, जिसमें महिला मॉडल बूथ, दिव्यांग बूथ, यूनिक बूथ और यूथ बूथ शामिल है। जिला प्रशासन ने मॉडल बूथों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से आयोजित फेसबुक क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने लकी ड्रॉ निकाले। मतदान में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 3 अप्रैल से ये प्रतियोगिता शुरू की गई थी। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रॉबिन जॉन, दूसरे पर नंदिनी रावत और तीसरे स्थान पर अशोक रहे। लोकसभा निर्वाचन को सुगम, सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बागेश्वर के पोलिंग बूथों पर की गई तैयारियों का जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा बागेश्वर के भटखोला, रवाईखाल, गागरी गोल सहित अन्य पोलिंग बूथों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पोलिंग बूथ पर उपस्थित BLO से एपिक कार्ड व बूथ पर वोटरों की संख्या सहित अन्य जानकारियां लीं। चमोली में 584 स्वयं सेवी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं की मदद करेंगे। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं की सुविधा के लिए सक्षम अभियान के तहत विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। चमोली के सभी मतदाता केंद्रों पर NSS, रोवर रेंजर्स, युवक मंगल दल के स्वयं सेवियों के साथ ही NCC कैडेट्स की तैनाती की गई है। जिले के मतदान को सुगम रूप से संचालित करने के लिए देवाल, नारायण बगड़, पोखरी, थराली, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, नंदानगर, दशोली और जोशीमठ विकास खंडों में नियुक्त मतदान स्वयं सेवियों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में कल से मौसम की करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने रविवार और सोमवार को राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई है। साथ ही मौसम विभाग द्वारा रविवार को राज्य के सभी जिलों में कहीं कहीं आंधी के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी के मद्देनजर मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थानों में रहने की सलाह दी है। आगामी लोकसभा चुनावों के निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। कोतवाली, अल्मोड़ा व PAC पुलिस बल ने नगर क्षेत्र के नरसिंह बाड़ी, नियाजगंज, धारानौला, गोपालधारा, पलटन बाजार होकर कोतवाली, अल्मोड़ा तक मार्च किया। मार्च का उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा कर उन्हें 100% मतदान के लिए प्रेरित करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान तेज किया।
केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने चमोली, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम से धार्मिक रूप से प्रताड़ित पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। प्रदेश में मतदान के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए स्वीप ने 46,000 से ज्यादा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में राज्य में बारिश का अनुमान जताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।